हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस वर्ल्ड। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 आ चुका है, बट ऑनेस्टली इट वाज नॉट दैट गुड एज वॉल्यूम 1 वाज। वॉल्यूम 1 के एंड में जो हाइप थी, विल, 11 और काली सबके पास पावर्स, अब तो कुछ तगड़ा होगा, ऐसा एग्जैक्टली कुछ देखने को नहीं मिला। फिर भी वॉल्यूम 2 विल नॉट मेक यू फील बोर्ड। वॉल्यूम 1 के एंड में जो हाइप बनाई गई थी, उससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी विल से, पर वो अभी भी क्राई बेबी जैसा एक्ट कर रहा है। मैक्स को बचाने वाले सीन के अलावा उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं दिखाया। एंड में उसने वैकना को मारने के लिए 11 और काली के साथ जाने का फैसला तो लिया है। ही विल मेक हिज इम्पैक्ट इन वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 में स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डफर ब्रदर्स ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जो कुछ भी हम अपसाइड डाउन के बारे में जानते थे, उससे बहुत डिफरेंट कुक किया है, जो मुझे बहुत फ्रेश और यूनिक लगा। क्योंकि रिसेंट सीरीज में काफ़ी सीरीज बिना कंक्लूजन के ही एंड हो गई। ये गलती डफर ब्रदर्स ने नहीं की, जिससे देखते टाइम ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बनी रहती है। बस किसी अच्छे कैरेक्टर की डेथ भी होती तो इमोशनल कनेक्शन और बढ़ता, जैसे स्टीव, विल और मैक्स में से किसी की डेथ। स्टोरी की बात करें तो मैक्स और होली को अपसाइड डाउन से कैसे बाहर निकालना है, वॉल्यूम 2 उस पर ज़्यादा फोकस करता है। वैकना क्या करना चाहता है 12 बच्चों का, वो भी एक्सप्लेन हुआ है। कैसे करेगा वो अभी भी रिवील नहीं हुआ है। और वैकना अपसाइड डाउन में नहीं, किसी और डायमेंशन से है, वो भी बहुत बढ़िया से दिखाया गया। ऑनेस्टली कोई भी गैस नहीं कर सकता था कि वॉल के पीछे एक काइंड ऑफ ब्लैक होल है, जिसका हिंट वॉल्यूम 1 में था। फिर भी कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे बढ़िया मैक्स और लूकस लगे। उनकी लव स्टोरी मेकिंग गुड इम्पैक्ट। स्टीव और डस्टिन की फाइट सीन और उसके बाद उनका इफ़ यू डाई आई डाई तक का सफ़र इमोशनल था। साथ में एडी की डेथ डस्टिन को इम्पैक्ट कर रही है, वो भी जस्टिफाई करता है डस्टिन का सैड कैरेक्टर इन सीजन 5। मैक्स और होली ने पूरा वॉल्यूम 2 में बस वापस जाने का रास्ता ढूंढा, जो मुझे सेंसिबल नहीं लग रहा था होली के लिए, पर होली एस्केप नहीं करती। फिर दैट मेड सेंस टू मी, क्योंकि मैक्स की बॉडी रियल वर्ल्ड में थी पर होली की नहीं। नैन्सी और जोनाथन की लव स्टोरी थोड़ी बोरिंग लगी, मैंने तो स्किप किया। इन्होंने कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं दिया। They were decent in Volume 2। ऐसे ही काली ने भी कुछ नहीं किया, उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया गया। उसने एंड में 11 को मरने के लिए सजेस्ट किया। That not make sense anywhere। डफर ब्रदर्स फेल टू बिल्ड कैरेक्टर ऑफ हॉपर। कैरेक्टर कुछ कर ही नहीं पाता स्क्रिप्ट की वजह से, वो थोड़ा मुझे ऑड लगा। वॉल्यूम 1 में उसने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिया था, वॉल्यूम 2 में डिसेंट था। एंडिंग की बात करें तो हाइप बनाई गई है, प्लानिंग हुई है वैकना को ख़त्म करने की। वो कैसे होगा उसके लिए हमें न्यू ईयर का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले प्रिडिक्शन वीडियो आएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।